Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, दोसा। आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन के पार्ट नंबर 21 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर। हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर्स के साथ। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल मशीन बी टेक थर्ड सेम टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर हमारा टॉपिक है। तो टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर से पहले हम टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर को स्टडी करने से पहले हम टैप चेंजर के बारे में जानते हैं। टैप चेंजर होता क्या है? टैप चेंजर इन मैनी सिस्टम्स कंट्रोल एप्लीकेशंस वेरिएबल वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। बहुत से कंट्रोल सिस्टम में हमें वेरिएबल वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। दिस एडजस्टमेंट इन द वोल्टेज इज नॉर्मली कैरिड आउट बाई ऑफ सर्किट टैप चेंजिंग। डेली एंड शॉर्ट टाइम एडजस्टमेंट आर कैरिड आउट बाई मीन्स ऑफ ऑन लोड टैप चेंजर। यदि हमें डेली या शॉर्ट टाइम के लिए यदि हमें एडजस्टमेंट करना है, वोल्टेज को एडजस्ट करना है, तो उस टाइम पे ऑन लोड टैप चेंजर काम में लेते हैं। ठीक है। Besides the above, the tap changing is also provided for the following purpose। टैप चेंजिंग निम्नलिखित पर्पज के लिए हम उपयोग में लेते हैं। कौन कौन सा पर्पज है? फॉर वेराइंग सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज को वेरी कराने के लिए। फॉर मेंटेनिंग द सेकेंडरी वोल्टेज कांस्टेंट विद ए वेराइंग प्राइमरी वोल्टेज, यानी सेकेंडरी वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए प्राइमरी वोल्टेज को वेरी कराने के लिए। For providing an auxiliary secondary voltage for a special purposes such as lighting etc. For providing a low voltage for starting of rotating machine, rotating machine को low voltage provide कराने के लिए and rotating machine को start करने के लिए low voltage provide करने के लिए उपयोग में लेते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रल पॉइंट फॉर एग्जाम्पल अर्थिंग, यानी न्यूट्रल पॉइंट प्रोवाइड करने के लिए, एग्जाम्पल जैसे अर्थिंग के लिए। द प्रिंसिपल टैपिंग इज वन टू विच द रेटिंग ऑफ बाइंडिंग इज रिलेटेड। ए पॉजिटिव टैपिंग मीन्स मोर एंड ए नेगेटिव टैपिंग implies terms that the those of principal tapping. Tap changing may be achieved in one of these conditions। टैप चेंजिंग निम्नलिखित ये कंडीशंस में हमें अचीव होती हैं। वोल्टेज वेरिएशन विद कांस्टेंट फ्लक्स एंड कांस्टेंट वोल्टेज टर्न, यानी वोल्टेज में वेरिएशन कांस्टेंट फ्लक्स के साथ और कांस्टेंट वोल्टेज टर्न के साथ वोल्टेज में वेरिएशन हो। विद वेराइंग फ्लक्स, फ्लक्स को वेरी कराने के साथ। ए मिक्स ऑफ टू अबव, इन दोनों के मिक्सअप से। इन द फर्स्ट वन द परसेंटेज टैपिंग रेंज इज सेम एज द वोल्टेज वेरिएशन। लोकेशन ऑफ टैपिंग्स, द टैप में बी प्लेस्ड ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, यानी टैपिंग हम प्राइमरी और सेकेंडरी साइड कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, कहीं पे भी टैप कर सकते हैं। हम टैपिंग जो चेंज कर सकते हैं वो प्राइमरी साइड भी टैप चेंज कर सकते हैं, सेकेंडरी साइड भी टैप चेंज कर सकते हैं। विच पार्शियली डिपेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इफ टैपिंग्स आर नियर द लाइन एंड, यदि टैपिंग हमने लाइन के सिरे पर कनेक्ट की है, फ्यूअर बुशिंग इंसुलेटर्स आर रिक्वायर्ड, तो कुछ बशिंग इंसुलेटर की हमें रिक्वायरमेंट होती है। इफ द टैपिंग्स आर प्लेस्ड नियर द न्यूट्रल एंड, यदि टैपिंग हमने न्यूट्रल एंड के पास में प्लेस की है, द फेस टू फेस इंसुलेशन कंडीशन आर इजी, तो फेस टू फेस इंसुलेशन कंडीशन से वो आसान हो जाती है। फॉर अचीविंग लार्ज वोल्टेज रेगुलेशन टैपिंग शुड बी प्लेस्ड नियर द सेंटर ऑफ द कोर, ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन अचीव करने के लिए जो टैपिंग करते हैं वो कोर के सेंटर वाले पार्ट के पास में हम टैपिंग करते हैं। फेज वाइंडिंग टू रिड्यूस मैग्नेटिक एसिमेट्री, हाउएवर दिस अरेंजमेंट कैन नॉट बी पुट ऑन द एलवी बाइंडिंग्स प्लेस्ड नेक्स्ट टू द कोर। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो एलवी बाइंडिंग कैन नॉट बी पुट ऑन द एलवी बाइंडिंग्स, एलवी बाइंडिंग पर इस तरीके का अरेंजमेंट हम नहीं कर सकते जो जो हमारी एलवी बाइंडिंग होती है वो कोर के अगले हिस्से में होती है, एज इन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, जैसे कि कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में। बिकॉज ऑफ एसेसिबिलिटी एंड इंसुलेशन कंसिडरेशन, क्योंकि इंसुलेशन कंसिडरेशन और एसेसिबिलिटी के रीजन के कारण। द एच वी बाइंडिंग प्लेस्ड आउटसाइड द एल वी बाइंडिंग इज ईजिली एसेसिबल एंड थस द टैप्ड ईजिली,
यानी कि एच वी बाइंडिंग को यदि एल वी बाइंडिंग के आउटसाइड रखते हैं, एच वी बाइंडिंग प्लेस्ड आउटसाइड द एल वी बाइंडिंग इज easily accessible and thus tapped easily. It is not possible to tap other than an integral number of turns, and this may not be feasible with low voltage side tappings. For example, 250 volt phase winding with 15 volt per turn cannot be tapped closer than 5%. एग्जाम्पल के लिए जो 250 वोल्ट की जो हमारी फेज वाइंडिंग है उसको 15 वोल्ट पर टर्न्स के साथ हम टैप्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्लोज होता है लगभग क्लोजर देन 5%. इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल टू टैप द एच वी बाइंडिंग, इसलिए यह आवश्यक है, एच वी बाइंडिंग को टैप करना आवश्यक है. विच आर एडवांटेजेज इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जिसका एडवांटेज कहाँ पे होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में. Some of the locating tappings are duplicate in figure A. Figure A shows the tapping at one end for small transformer, यानी एक छोटे ट्रांसफॉर्मर के लिए एक सिरे पर हम टैपिंग कर देते हैं, एक कोई से भी सिरे पर, प्राइमरी सेकेंडरी. फिगर शोज दैट tappings at one end for small transformer. Figure B shows tapping placed centrally for large delta and star connections. टैप चेंजिंग causes changes in leakage reactance. टैप चेंजिंग जब करते हैं, टैप चेंज करते हैं तो उससे लीकेज रिएक्टेंस में परिवर्तन होता है, कोर लॉस में परिवर्तन होता है, आई स्क्वायर आर लॉस एंड परहैप्स सम प्रॉब्लम्स इन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डिसिमिलर ट्रांसफॉर्मर्स. यानी टैप चेंजिंग कोजे कारण टैप चेंजिंग करते हैं तो टैप चेंजिंग से क्या क्या होता है, लीकेज रिएक्टेंस चेंज हो जाता है, कोर लॉस चेंज होते हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेस के चेंज होने का कारण बनता है, और कुछ प्रॉब्लम जो पैरेलल ऑपरेशन हम जब डिसिमिलर ट्रांसफॉर्मर का जब पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉब्लम कुछ हद तक क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, कम हो जाती है. यानी कि लीकेज रिएक्टेंस चेंज हो जाएगा, कोर लॉस चेंज हो जाएंगे, आई स्क्वायर आर लॉस चेंज हो जाएगा, और कुछ पैरेलल ऑपरेशन के लिए जो डिसिमिलर ट्रांसफॉर्मर है उनका पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, कुछ जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो हमने जो एक तरफ टैप चेंजिंग की है, तो एक तरफ टैप चेंजिंग कहाँ पे करनी है आपको, स्मॉल ट्रांसफॉर्मर्स के लिए फिगर नंबर ए में एक तरफ टैप चेंजिंग कर रखा है, यानी सेकेंडरी साइड की तरफ हमने टैप चेंजिंग की है, 1 2 3 तीन टैप चेंज किए सेकेंडरी साइड की तरफ स्मॉल ट्रांसफॉर्मर्स के लिए. और बी साइड में हमने क्या किया है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है उसमें हमने क्या किया है, टैप चेंजिंग की है, वो हम इसको लार्ज डेल्टा और स्टार कनेक्शन के लिए टैपिंग प्लेस करते हैं. ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसमें टैप की है वो लार्ज डेल्टा या स्टार कनेक्शन के लिए टैपिंग की है, जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग को 2 इक्वल हाफ्स में मैंने डिवाइड कर दिया, और सेकेंडरी वाइंडिंग में इसमें 3 टैपिंग कर दी, और इसके अगले हाफ्स में भी मैंने क्या कर दी, 3 टैपिंग कर दी. तो ये क्या होता है, स्टार कनेक्टेड या डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर के लिए टैपिंग होती है. फिगर बी, ऑफ लोड टैप चेंजर. एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि नाम बताता है, इन केस ऑफ ऑफ लोड टैप चेंजर, ऑफ लोड टैप चेंजर के केस में द ट्रांसफॉर्मर इज डी एनर्जीज बिफोर चेंजिंग द टैप, यानी टैप को चेंज करने से पहले को ट्रांसफॉर्मर को जो है डी एनर्जीज फॉर्म में रखते हैं, मतलब उसको सप्लाई नहीं देते, यानी उसकी सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, है ना. जब हम टैप चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो ट्रांसफॉर्मर है हमारा वो डी एनर्जीज होना चाहिए. इट इज़ द चीपेस्ट मेथड फॉर चेंजिंग द टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. यह सबसे चीपेस्ट मेथड है ट्रांसफॉर्मर के टर्न रेशियो को चेंज करने के लिए. ए सिंपल नो लोड टैप चेंजर इज शोन इन फिगर. एक सिंपल नो लोड टैप चेंजर फिगर में नीचे दिखाया है. इट हैज 8 स्टड्स मार्क 1 to 8. इसमें 8 स्टड्स हैं जिनको 1 से लेके 8 तक मार्क किया गया है. द बाइंडिंग इज टैप्ड एट 8 पॉइंट्स. बाइंडिंग को हम 8 पॉइंट्स पर टैप करते हैं. The face plate carrying the suitable studs can be mounted at a convenient place on the transformer, such as upper yoke is located near the tapped position on the winding. The movable contact arm A may be rotated by use of hand wheel. यानी कि जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है ए उसको हम हैंड व्हील के द्वारा क्या कराते हैं, मूवेबल कॉन्टैक्ट आर्म ए है उसको हम क्या करते हैं, हैंड व्हील के द्वारा क्या कराते हैं, रोटेट कराते हैं. माउंटेड एक्सट्रीमली ऑन द टैंक, जो टैंक पर माउंटेड होती है, यानी मूवेबल कॉन्टैक्ट को हम हैंड व्हील के द्वारा रोटेट कराते हैं जो टैंक पर माउंट होती है. ये फिगर दर्शाया है जिसमें हमारा 1 से लेकर
1 से लेके 8 तक स्तर दर्शाए हैं। 1 कहाँ गया, 1 से लेके 8 स्तर दर्शाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 से लेके 8 तक जो है वो क्या है, स्टड है। एफ है जो फिक्स्ड पोजीशन को डिनोट कर रहा है। एफ किसको डिनोट कर रहा है, फिक्स्ड पोजीशन को। यहाँ पे ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मैंने जो टैपिंग की है, जो जो हमारा जो स्टड लिए हैं वो 1 से लेके 8 नंबर तक स्टड लिए हैं। ये फिक्स्ड पोजीशन को एफ डिनोट कर रहा है। ये ए क्या है, मूवेबल कॉन्टैक्ट, जिसको हमें मूव कराना है। जब ये मूव करेगी तो ये एक पोजीशन पे आके रुक जाएगी। वहां पे जैसे ही हमको इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, ये पोजीशन पे आके रुक जाएगी और उस पोजीशन पे क्या हो जाएगी, टैप चेंज हो जाएगी। जैसा कि ये 3 फेज टैपिंग की है, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स के लिए टैपिंग की है। इफ द वाइंडिंग इज टैप्ड एट 2% इंटरवल, यदि वाइंडिंग को 2% इंटरवल पर टैप करते हैं, देन एज द रोटेटेबल आर्म ए इज मूव्ड ओवर द स्टड्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो रोटेटेबल आर्म है जो मूव करेगी 1 से लेके 8 स्टड तक, है ना। The winding in circuit reduces progressively by it from 100% with arm at stud 1 2 to 80% at stud 7 8, यानी कि जो 100% जो हमारा टैप चेंजिंग होगी वो कहाँ पे होगी, 1 और 2 पे, और 80% स्टड नंबर 7 और 8 पर। द स्टॉप एफ विच फिक्सेज द फाइनल पोजिशन ऑफ द आर्म ए। अब ये जो स्टॉप बटन है एफ, जो स्टॉप वाला पोर्शन है, स्टॉप बटन है एफ है, वो क्या करता है, रोटेटेबल आर्म है जो ए है उसकी फाइनल पोजीशन को फिक्स कर देता है। जैसे रोटेटेबल आर्म जहाँ पे घूम रही है, घूमती गई तो उसके बाद में एक जगह पे स्टॉप हो जाएगी, तो वहाँ पे स्टॉप बटन, स्टॉप वाला जो बटन है वो क्या करेगा, जो रोटेटेबल आर्म ए है उसकी फाइनल पोजीशन जिस पे वो रुकी है उसको क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। प्रिवेंट्स द फर्दर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, जो क्या करता है, ये फर्दर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है उसको रोकने का काम करता है। सो दैट द स्टड 1 एंड 8 कैन नॉट बी ब्रिज्ड बाय द आर्म, ताकि जो स्टड 1 और स्टड 8 है वो दोबारा से आर्म के साथ ब्रिज ना बना सकें। स्टड 1 और स्टड 8 है वो आर्म के साथ दोबारा से ब्रिज ना बना सके। ये आप फिगर में देख सकते हो। एडजस्टमेंट ऑफ टैप सेटिंग, adjustment of tap setting is carried out with the transformer de-energized, यानी कि टैप सेटिंग हम जब एडजस्ट कर रहे हैं, टैप चेंज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ट्रांसफार्मर क्या होना चाहिए, डी एनर्जीड होना चाहिए। ट्रांसफार्मर डी एनर्जीड की अवस्था में हम टैप चेंज करते हैं, यानी कि जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम टैप चेंजिंग का, वो जब ट्रांसफार्मर जब डी एनर्जीज के साथ हो, यानी मतलब जो पूर्ण रूप से क्या हो, ये डिस्कनेक्टेड हो, तो मतलब सप्लाई से डिस्कनेक्टेड हो, तो उस टाइम पे हमें टैप सेटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल, फॉर 94% टैप द आर्म इज बॉट इन पोजीशन टू ब्रिज स्टड 4 एंड 5। यदि हम 90% टैप चेंज करना चाहते हैं तो आर्म को कौन सी पोजीशन पे लाते हैं, आर्म इज ब्रॉट टू पोजीशन इन पोजीशन, जो आर्म है, जो हमारी ए आर्म है, उसको कौन सी पोजीशन पे लाते हैं, स्टड 4 और स्टड 5 के साथ ये क्या बनाए, ब्रिज कॉन्टैक्ट बनाए। तो इस पोजीशन पे लाके हमें कितना मिलेगा, 94% टैप चेंजिंग होगी। द ट्रांसफॉर्मर कैन देन बी स्विच्ड ऑन, और इसके बाद में टैप चेंज करने के बाद में ट्रांसफॉर्मर को क्या कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। यानी 94% टैप चेंज करने के लिए जो हमारी आर्म है, मूवेबल आर्म है ए, उसको क्या करते हैं, स्टड 4 और स्टड 5 के साथ पोजीशन पे लाते हैं, ताकि वो स्टड 4 और स्टड 5 के साथ ब्रिज बनाए, ब्रिजिंग कंडीशन पे आ जाए। तो वहाँ पे जो जब ये टैप चेंजिंग हो जाए तो उस टाइम पे ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई ऑन कर देनी है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई से कनेक्ट कर देना है। The arm is brought in position to bridge stud 4 and 5. अब जो आर्म है, जो मूवेबल आर्म है, उसको क्या करते हैं, स्टड 4 और 5 के साथ ब्रिज बनाने देते हैं। पोजीशन कौन सी पोजीशन पे लाते हैं, स्टड 4 और स्टड 5 के साथ वो ब्रिजिंग पोजीशन पे आ जाए, तो उस टाइम पे हम आर्म को ब्रॉड करते हैं, यानी आर्म इज ब्रॉड इन पोजीशन, आर्म को उस स्थिति पे लाते हैं टू ब्रिज स्टड 4 एंड स्टड 5, जो क्या करे, स्टड 4 और स्टड 5 के साथ ब्रिज बनाए। द ट्रांसफॉर्मर कैन देन बी स्विच्ड ऑन। अब ये हमारा टैप चेंजिंग कर ली हमने किसके साथ, स्टड 4 और स्टड 5 पोजीशन पे ब्रिज बना के हमने क्या कर ली, आर्म को हमने क्या कौन सी पोजीशन पे लिया है, स्टड 4 और स्टड 5 वाली पोजीशन पे। अब ट्रांसफॉर्मर को हम क्या कर दें, अब हमने टैप चेंजिंग कर ली, इसके बाद में हम ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मर को स्विच डाउन कर देते हैं। टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड ऑपरेशन ऑफ ऑफ लोड टैप चेंजर, मैकेनिकल लॉक इज प्रोवाइडेड
Further, to prevent inadvertent operation, an electromagnetic latching device or micro switch is provided to open the circuit breaker. यानी कि कोई भी यदि अनडिजायरेबल इफेक्ट आ रहा है, कोई भी अनडिजायरेबल फिनोमिना हो रहा है, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लैचिंग डिवाइस और माइक्रो स्विच इज प्रोवाइडेड टू ओपन द सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर को ओपन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लैचिंग डिवाइस में इसमें होती है और माइक्रो स्विच लगे होते हैं जो सर्किट ब्रेकर को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। कोई ऐसा अब नॉर्मल कंडीशन आ रही है तो उस टाइम पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लैचिंग डिवाइस और जो स्विच लगे होते हैं जो क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। ये इनहेरेंट ऑपरेशन को रोकने के लिए होते हैं। सच एज टू डी एनर्जीज द ट्रांसफॉर्मर एज सून एज द टैप चेंजर हैंडल इज मूव्ड, सो एज टू डी एनर्जीज द ट्रांसफॉर्मर, ताकि हम ट्रांसफॉर्मर को डी एनर्जीज अवस्था में ला सकें, यानी सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर सकें। एज सून एज, जल्दी से जल्दी, द टैप चेंजर हैंडल इज मूव्ड, जल्दी से जल्दी टैप चेंजर के हैंडल को मूव करा के ट्रांसफॉर्मर को जल्दी से कौन सी पोजीशन पे लिया है, डी एनर्जी स्टेट पे लिया है। ठीक है, जैसे ही जल्दी से जल्दी हम टैप चेंजर के हैंडल को मूव कराएंगे तो ट्रांसफॉर्मर किस पे आ जाएगा, डी एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। बिल बिफोर द कॉन्टैक्ट ऑफ आर्म विद द स्टड विच इट इज बाज इन कॉन्टैक्ट ओपन्स। अब है ऑन लोड टैप चेंजर। विद द हेल्प ऑफ ऑन लोड टैप चेंजर के द्वारा द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज कंसीडरेबली इम्प्रूव्ड। सिस्टम की जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑन लोड टैप चेंजर यूज टू चेंज द टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर टू रेगुलेट सिस्टम वोल्टेज। यानी कि ऑन लोड टैप चेंजर है वो ट्रांसफॉर्मर के टर्न रेशियो को चेंज करने के उपयोग में लेते हैं, ताकि जो सिस्टम का जो ताकि हमें जो सिस्टम वोल्टेज है वो रेगुलेट सिस्टम वोल्टेज मिल सके। यहाँ पे जो टैप चेंजर है वो इज यूज टू चेंज द टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर टू रेगुलेट सिस्टम वोल्टेज। सिस्टम वोल्टेज को रेगुलेट कराने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर के टर्न रेशियो को चेंज करते हैं बाय यूजिंग टैप चेंजर। While the transformer is delivering load, जब ट्रांसफॉर्मर लोड डिलीवर कर रहा, nowadays almost all the large power transformers are fitted with on load टैप चेंजर। आजकल जो सारे जो इन दिनों जो जितने भी ट्रांसफॉर्मर है, लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मर, बड़े बड़े पावर ट्रांसफॉर्मर है, वो ऑन लोड टैप चेंजर के साथ फिटिंग है। ऑन लोड उनमें जो होता है वो ऑन लोड टैप चेंजर प्रोसेस होती है, जिसमें ऑन लोड टैप चेंजर के द्वारा टैप चेंजिंग करते हैं। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ऑन लोड टैप चेंजर द मेन सर्किट शुड नॉट बी ओपन टू प्रिवेंट डेंजरियस स्पार्किंग। यानी ऑन लोड टैप चेंजर के ऑपरेशन के दौरान जो मेन सर्किट है उसको ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि टू प्रिवेंट डेंजरियस स्पार्किंग, यानी कि डेंजरस स्पार्किंग को रोकने के लिए। एंड नो पार्ट ऑफ टैप्ड वाइंडिंग शुड गेट शॉर्ट सर्किटेड, और जो हमारा टैप्ड वाइंडिंग है, जो हमने वाइंडिंग टैप की है, उसका कोई भी पार्ट शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑन लोड टैप चेंजर्स सर्किट आर प्रोवाइड विद इम्पिडेंस। सभी फॉर्म के जो ऑन लोड टैप चेंजिंग सर्किट्स है उनके साथ इम्पिडेंस प्रोवाइड कराते हैं, विच इज इंट्रोड्यूस टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट, जो क्या करता है, शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट में रखने का काम करता है। ड्यूरिंग टैप चेंजिंग ऑपरेशन द इम्पिडेंस कैन आइदर बी रजिस्टर। टैप चेंजिंग ऑपरेशन के दौरान इम्पिडेंस या तो रजिस्टर हो सकता है और रिएक्टर टाइप, यानी इम्पिडेंस या तो रजिस्टर होगा या रिएक्टर टाइप का हो सकता है। इन मॉडर्न डिजाइंस द करंट लिमिटिंग इज ऑलमोस्ट इनवेरिएबली कैरिड आउट बाई ए पेयर ऑफ रजिस्टर। मॉडर्न डिजाइंस में जो करंट को लिमिट रखने का जो काम कर रहे हैं वो रजिस्टर्स की पेयर के द्वारा, यानी रजिस्टर की पेयर के द्वारा हम करते हैं। ऑन लोड टैप चेंजिंग गियर विद द रजिस्टर ट्रांजिशन इन विच वन बाइंडिंग टैप इज चेंज ओवर फॉर ईच ऑपरेटिंग पोजिशन। इसमें हम क्या करते हैं, एक बाइंडिंग पर टैप चेंज करते हैं पूरी ऑपरेटिंग फॉर ईच ऑपरेटिंग, प्रत्येक ऑपरेटिंग पोजीशन के लिए एक बाइंडिंग पर हम टैप चेंज करते हैं। द फिगर शोज दैट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम वन टैप टू नेक्स्ट। फिगर ये दिखा रहा है सीक्वेंस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक टैप से दूसरी टैप की तरफ, जो हमारी अगली टैप की तरफ जो ट्रांजिशन हो रहा है उसको। इन दिस केस फ्रॉम टैप 4 टू टैप 5, इस केस में टैप 4 से टैप 5। बैकअप मैन कॉन्ट्रैक्टर्स आर प्रोवाइडेड। बैकअप मैन कॉन्ट्रैक्टर्स इसमें प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, विच शॉर्ट सर्किट द रजिस्टर फॉर नॉर्मल ऑपरेशन, जो नॉर्मल ऑपरेशन पर रजिस्टर को क्या कर देता है, शॉर्ट सर्किट कर देता है। ये हमारा फिगर दिखाया गया है कौन सा, ऑफ ऑन लोड टैप चेंजर का। ऑन लोड टैप चेंजर में हम क्या करते हैं, जो सप्लाई जब कनेक्ट रहती है, सप्लाई से ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट रहता है, उस टाइम पे हम टैप चेंजिंग कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ऑन लोड टैप चेंजर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारी टैप चेंजिंग की है, ये
2, इधर 3, इधर 4, ये 5, ये 6, ये हमने क्या किया है, टैपिंग की है। यहाँ पे क्या है, R1 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा है, R2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब देखो, जब ये 4 के साथ कॉन्टैक्ट बनाएगा, जब ये 4 के साथ कॉन्टैक्ट अवस्था में आएगा तो करंट फ्लो होगा। यहाँ पे जो R है, R1 रजिस्टर जो काम में ले रहे हैं, वो करंट को लिमिट में रखने के लिए काम में ले रहे हैं। करंट को लिमिट में रखने का काम कौन कर रहा है, R1 रजिस्टर। यहाँ पे जब ये डाइवर्टर स्विच यहाँ पे होगा, इस वाली पोजिशन पे होगा, तो इसके साथ कौन सी स्टड जो मतलब कौन सी कॉन्टैक्ट जुड़ेगी, 4 नंबर वाली कॉन्टैक्ट, मतलब स्टड नंबर 4 वाली, यानी 4 वाली टैपिंग इसके साथ ऐड हो जाएगी, और परिणाम स्वरूप जो आउटपुट में हमारा करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, यदि जो इधर देखते हैं डाइवर्टर स्विच जो है, यदि जो टैप चेंजिंग 5 के साथ एडजस्ट होता है, कॉन्टैक्ट बनाता है, यानी 5 जो डाइवर्टर स्विच को हमने किससे कनेक्ट किया है, 5 नंबर टैप से, है ना। तो 5 नंबर टैप से कनेक्ट किया है, तो उस टाइम पे इसमें R2 रेजिस्टेंस होता है, R2 रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट रहता है। जो R2 रेजिस्टेंस है वो यदि करंट डेंजरसली जा रहा है तो करंट को लिमिट में रखने का काम कौन करता है, R2 रेजिस्टेंस। इसके बाद में जो हमारा डाइवर्टर के थ्रू हमारा कौन सा कॉन्टैक्ट जुड़ जाती है, 5 नंबर वाली, यानी 5 नंबर वाली टैपिंग ऐड हो जाती है, जिससे अब जो हमारा जो करंट फ्लो होता है वो कहाँ पे चला जाता है, आउटपुट में चला जाता है। तो अब यहाँ पे जो डाइवर्टर स्विच है इसके साथ कॉन्टैक्ट बनाएगा, एक बार तो हमारा डाइवर्टर स्विच है जो कॉन्टैक्ट बनाएगा किसके साथ, इसके साथ, तो आउटपुट तो हमें यहाँ पे मिल रहा है ना, आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। इसी तरीके से इसका जो आउटपुट है वो कहाँ पे मिलेगा, इस वाले पोजीशन पे मिलेगा, और यहाँ पे जो करंट है वो कहाँ पे चला जाएगा, आउटपुट पे चला जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग पोजीशन मैंने दिखाई है, टैप 4 और R1, एंड टैप 4 ने R1 के साथ, ये जो टैप 4 है वो R1 के साथ है, तो देखो ये टैप 4 ये इसके साथ R1 कनेक्ट है, ये हमारा डाइवर्टर स्विच है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा। R1 क्या काम कर रहा है, करंट को लिमिट में रखने का काम, ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इसमें जो टैप 4 के साथ इसने क्या किया है, कॉन्टैक्ट टैप 4 के साथ जो हमारा डाइवर्टर स्विच है वो किसके साथ कनेक्ट हुआ है, टैप 4 के साथ। तो यहाँ पे हमारा डाइवर्टर स्विच जो आउटपुट देगा वो करंट किस में चला जाएगा, ये देखो करंट किस में जा रहा है, हमारा आउटपुट में जा रहा है, किस में जा रहा है, आउटपुट में। इसी प्रकार ये टैप 4 और टैप 5 के लिए पोजिशन दर्शाई गई है फिगर में। और एक है जो टैप 5 और R2 के लिए पोजीशन दर्शाई गई है, जिसमें ये जो हमारा डाइवर्टर स्विच है वो किसके साथ कनेक्ट हो जाता है, टैप नंबर 5 के साथ कनेक्ट हो जाता है, और जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, R2 होता है। ये करंट को लिमिटिंग रखने का काम कर रहा है, और जो हमारा आउटपुट है वो कहाँ पे मिलेगा, डाइवर्टर स्विच पे, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, और ये आउटपुट किसको चला जाएगा, यानी करंट है जो किसको चला जाएगा, हमारा आउटपुट में चला जाएगा। आई करंट है वो किसमें चला जाएगा, आउटपुट में। इसी तरीके से टैप 5 के लिए पोजीशन दर्शाई गई है, वही रेजिस्टेंस कनेक्ट है, करंट दोबारा से आउटपुट में जाएगा, किसके साथ कनेक्ट है, टैप नंबर 5 के साथ कनेक्ट है। डाइवर्टर का जो आउटपुट है, यानी टैप 5 का जो आउटपुट मिलकर आएगा वो कहाँ पे आएगा, डाइवर्टर पे आएगा। ठीक है, और ये करंट किस पे जाएगा, आउटपुट पे जाएगा। ठीक है, टू एंश्योर दैट ट्रांजिशन वंस स्टार्टेड गेट्स कंप्लीटेड, ये एंश्योर करने के लिए दैट ट्रांजिशन वंस स्टार्टेड गेट्स कंप्लीटेड, एनर्जी यूजुअली और स्प्रिंग डिवाइस स्टोरेज प्रोवाइडेड विच एक्स इवन इफ द ऑक्सिलरी पावर सप्लाई हैपन्स टू फेल, यानी इसमें स्टोरेज डिवाइसेज है वो प्रदान करते हैं, तब कभी मान लो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई फेल हो जाए तो उस स्थिति में स्टोरेज इसमें प्रदान करते हैं। In register added tap changing, the current break is made easier by that the short circuit resistor causes the current to be opened to have unity power factor। register added tap changing में जो करंट है वो ब्रेक हो जाता है, करंट ब्रेक इज मेड easier, करंट को ब्रेक करना आसान होता है, by fact that short circuit resistor causes the current to be opened टू हैव यूनिटी पावर फैक्टर, यानी शॉर्ट सर्किट जो रेजिस्टर है वो करंट को क्या कर देता है, ओपन कर देता है, और कौन से पावर फैक्टर पर, यूनिटी पावर फैक्टर पर। ऑन लोड टैप चेंजर कंट्रोल गियर कैन बी फॉर्म सिंपल पुश बटन इनिशिएशन टू कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिक ऑफ सेवरल ट्रांसफॉर्मर्स operating in parallel. The aim is to maintain a give voltage level within specified tolerance, यानी कि मेन एम ये होता है कि हमें अच्छी तरीके का वोल्टेज लेवल को मेंटेन करना स्पेसिफाइड टॉलरेंस के साथ, और टू रेज इट विद द लोड टू कंपनसेट फॉर द ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज ड्रॉप, और हमारा जो वोल्टेज लेवल है उसको रेज करना, बढ़ाना, लोड के साथ वोल्टेज लेवल को बढ़ाना, टू कंपनसेट फॉर द ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज ड्रॉप, ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं उनको कंपनसेट कराने के लिए जो वोल्टेज लेवल है उसको बढ़ाना लोड के साथ। द मेन कंपोनेंट्स आर एन ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, एक टाइम डिले रिले एंड कंपाउंडिंग एलिमेंट्स।
The time delay prevents unwanted transition of a tap changer by a small transient voltage fluctuation. टाइम डिले जो प्रिवेंट्स अनवांटेड ट्रांजिशन, यानी अनवांटेड अनिश्चित जो ट्रांजिशन हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करने का काम कौन करती है? टाइम डिले रिले, जो टैप चेंजर बाय ए स्मॉल ट्रांजिएंट वोल्टेज फ्लक्चुएशन। हाँ, इट मे बी सेट डिले अप टू 1 मिनट, इसमें जो डिले का टाइम है वो सेट करते हैं 1 मिनट तक। एट प्रेजेंट टैप चेंजर्स अवेलेबल फॉर द हाईएस्ट इंसुलेशन लेवल ऑफ 1475 kV पीक इम्पल्स एंड 630 kV पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज। मैन कॉम्पैक्ट टैप चेंजर्स with high reliability and performance are being made. Man compact tap changers with high reliability and performance are being made by employing vacuum switches and the diverter switch. Diverter switch में vacuum switches उपयोग में लेने के द्वारा जो हमारी जो रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस है वो सिस्टम की इम्प्रूव कर सकते हैं बाई यूजिंग जो टैप चेंजर। ज़्यादातर जो जटिल टैप चेंजर्स होते हैं जिनकी हाई रिलायबिलिटी के साथ हम लेते हैं उनमें क्या करते हैं हम वैक्यूम स्विचेस डाइवर्टर स्विच को वैक्यूम स्विच के साथ उपयोग में लेते हैं बाई एम्प्लॉइंग वैक्यूम स्विचेज इन द डाइवर्टर स्विच। यानी डाइवर्टर स्विच में हम क्या लेते हैं? वैक्यूम स्विच उपयोग में लेते हैं। Nowadays थायरिस्टर टैप चेंजर्स आर अवेलेबल फॉर स्पेशल एप्लीकेशंस। इन दिनों जो थायरिस्टर टैप चेंजर्स है वो स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए अवेलेबल हैं विच आर कॉम्पैक्ट इन साइज, जिनकी जो साइज में भी कॉम्पैक्ट हैं एंड मोर रिलायबल और ज़्यादा भरोसेमंद भी है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।